सर, हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आदमी या औरत? दोनों तरह के लोग हैं सर। लेडीज फर्स्ट, बेस्ट, जेंट्स नेक्स्ट, वेस्ट। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड या बैड या तो बाद में पता चलेगा। कम हियर, कम नियर। तुम्हें पता होना चाहिए कि पत्रकार के लिए जनरल नॉलेज कितना जरूरी है, इसलिए मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, तुम मुझे उसका जवाब दोगी। ठीक है सर। फर्स्ट टचिंग, नेक्स्ट किसिंग, फाइनल फायरिंग। छी। तुम इसे गलत समझ रही हो। यू सी, दिस इज टचिंग, ये हुई किसिंग, और फाइनली फायरिंग। माफ कर दीजिए सर, मैं गलत समझ बैठी। ओके, चलो कोई बात नहीं मैडम, एक और सवाल पूछता हूँ, जवाब दो। ठीक है सर। अखबार में हेडिंग कहाँ डालते हैं? ऊपर। नहीं, नीचे डालते हैं। क्या? यही हमारी खासियत है। ये सब छोड़ो, तुम हमारे अखबार के डेवलपमेंट के लिए कुछ खबर सुना सकती हो? नहीं सुना सकती हूँ सर। सुनाओ। एक ही बार में एक स्त्री ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बेकार। राजकीय खजाने की चोरी करने के बाद डीआईजी विदेश भाग गया। कुछ खास नहीं, स्त्री ने बच्चों को जन्म दिया, इसमें क्या खास है? लेकिन अगर हम छापे कि पुरुष ने बच्चों को जन्म दिया तो खास होगा। इसी तरह कांस्टेबल के घर में चोरी हुई, डीआईजी पकड़ा गया, ये खबर छापनी चाहिए। ये होते हैं खास। अब खास खबर के बारे में समझ गई? हाँ। आजकल सबसे अहम है सिनेमा इंडस्ट्री। फिल्मों के बारे में छापने से लोगों में क्रेज बढ़ता है। मैं सिनेमा के बारे में भी बोल सकती हूँ। बोलो। दादा साहेब फाल्के के बारे में, नरगिस के बारे में। छोड़ो, इनके बारे में छापोगे तो लोग पेपर देखेंगे और फेंक देंगे। सेंसेशनल न्यूज मैं सुनाता हूँ। जंतर मंतर प्रोडक्शन में शूटिंग के दौरान अभिनेत्री के कपड़े चोरी हो गए। हीरोइन को हीरो ने ओरिजिनल किस किया। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े हमारा अखबार। लेकिन ये तो झूठी खबर है ना सर? बिल्कुल नहीं, उस समय हीरोइन की उम्र 7 साल थी और बच्चे को तो कोई भी किस कर सकता है। मेरी नौकरी मिलेगी। हाँ? तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपना पीए बना लूं। पीए का काम बहुत अच्छा करोगी। कम विद मी। देखो अरुणा, तुमने कोई मामूली काम नहीं किया है। हमारे अखबार की जो प्रशंसा हो रही उसका कारण तुम हो। तुमने जनता की समस्याओं के बारे में जो खबर छापी वो बिल्कुल सच्ची बात है। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, इसमें आपके प्रोत्साहन का बड़ा हाथ है। इसमें मेरा प्रोत्साहन नहीं है, तुम्हारी लगन है। तुम्हारी लगन को देखकर मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंपने वाला हूँ। यहाँ के सेंट्रल जेल में रवि वर्मा नाम का एक बदमाश है। वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसने अपनी बीवी का बड़ी बेरहमी से खून किया है। वो बेचारी तो मर गई और उसे फांसी की सजा भी मिल गई, लेकिन आज तक उसने कैसे अपनी पत्नी का खून किया इस बारे में न पुलिस को न कोर्ट को कुछ बताया। आज तक किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी है। इसलिए मैंने जेल अधिकारियों से बात करके तुम्हें वहाँ बुलाकर उसका इंटरव्यू लेने का इंतजाम कर दिया है। एंट्री पास भी मंगवा लिया है। तुम किसी भी तरह वहाँ जाकर उसका इंटरव्यू करके आओगी, इससे पूरे भारत में हमारे अखबार का नाम मशहूर हो जाएगा। क्या सोच रही हो? इतने भयंकर खूनी का इंटरव्यू लेने में तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर, मैं तो कब से ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी। वेरी गुड। मुझे मेरी बहन की इतनी बेरहमी से हत्या करने वाले के बारे में लोगों को पता चलना ही चाहिए। वो जेल के नर्क में कैसी जिंदगी बिता रहा है, ये मैं लोगों तक पहुंचा कर रहूंगी। मरने वाली की सच्ची कहानी, पत्नी की हत्या करने वाले रवि वर्मा की सच्ची कहानी। रवि वर्मा एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में प्रोप्राइटर था। पैसा दिखाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता था और मॉडलिंग कराकर बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर लेता था और पैसे कमाता था। एक दिन एक डांस प्रोग्राम में उसने विजया को देखा। विजया, ये रवि वर्मा जी हैं, मॉडलिंग कंपनी के प्रोप्राइटर। तुमसे बात करना चाहते हैं। आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ।
ये मत सोचिएगा कि मैं आपके नृत्य की तारीफ करने आया हूँ, क्योंकि मैं कला का पुजारी हूँ और वो भी सच्चा पुजारी। मैं हर तरह की कला का उपासक हूँ। चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य कला, गाने की कला, हर तरह की कला से प्रभावित हो जाता हूँ। मैं कहीं भी कला देखता हूँ, सुनता हूँ तो खुद को भूल जाता हूँ। हाँ, ये मेरी कमजोरी है। अरे वाह, कला के प्रति प्रेम को कमजोरी बताना सिर्फ एक कला प्रेमी ही कर सकता है। ओह, थैंक यू। आपने जो समझा वो बिल्कुल ठीक है। मैंने इसी कला के प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मॉडलिंग कंपनी की शुरुआत की है। मॉडलिंग कंपनी? इतना आश्चर्य से क्यों पूछ रही हैं? मॉडलिंग भी एक कला ही है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि क्या आप मेरी कंपनी में मॉडलिंग करेंगे? नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो। माफ कीजिए, नृत्य मेरा प्रेम है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, हॉबी के लिए डांस करती हूँ। नौकरी करके कमाने की बजाय आप मॉडलिंग करके क्यों नहीं कमाती? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। ओह, इट्स ऑलराइट। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप ठंडे दिमाग से मेरे ऑफर के बारे में दोबारा विचार कीजिए। चलता हूँ, बाय। बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। चलो देखते हैं। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं। अभी आती हूँ। आप? हेलो। दोबारा कैसे आना हुआ? मैं जानना चाहता था कि आपने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है। मैंने अपना जवाब आपको उसी दिन दे दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और जो दरवाजे पर आया अवसर का फायदा उठाते हैं वो अक्लमंद कहलाते हैं। ये तो बहुत अच्छा अवसर है। मुझे दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, लेकिन कब कैसे आपका इरादा बदल जाए ये कोई कह नहीं सकता, इसलिए आपका इरादा बदल जाए तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड, प्लीज। ओके, बाय। हेलो, रवि वर्मा स्पीकिंग। ओ रवि, कैसे हो? कौन? विजया? हाँ, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। मैडम, मैनेजर ने बुलाया है। आ रही हूँ। May I come in, sir? यस, कम इन। ये बहुत जरूरी लेटर है, एक बार अच्छी तरह से पढ़कर टाइप कर दो। क्या हुआ? नौकरी जाने से इतनी परेशान हो रही हो? नौकरी जाने से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मेरी नौकरी क्यों गई। ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब तुम दूसरी नौकरी क्यों नहीं तलाश करती? नौकरी मिलने की बात नहीं है। कितने दिन, कितने ऑफिस के चक्कर लगाकर ये नौकरी मिली थी। दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मेरी बहन की पढ़ाई, मेरे हॉस्टल का खर्चा, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा, ये सोचकर घबरा रही हूँ। अगर पैसे नहीं हुए तो मेरी बहन की पढ़ाई, उसकी तो पढ़ाई ही बंद हो जाएगी। मुझसे परायों की तरह बात मत करो विजया। तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, और तुम्हें यहाँ हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है? तुम अकेली हो, चाहो तो मेरे घर में रहो, वहाँ कोई नहीं रहता है। तुम चाहो तो आकर रह सकती हो। नहीं शांति, माँ बाबूजी के जाने के बाद तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकती। पहले से ही मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी हूँ। सुनिए, आपके लिए फोन आया है। अब हेलो। हेलो, मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ, आपका शुभ चिंतक। बोलिए। आपके ऑफिस में आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ। इट्स ऑल राइट। देखिए, मैंने कहा ना, मुझे आपके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। आफ्टर ऑल, एक छोटी सी नौकरी चले जाने से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसे कमाने के बहुत से रास्ते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपका शुभचिंतक हूँ,
दोबारा सोच लीजिए। डरिए मत, आपको परेशान करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आपके लिए जो ऑफर मेरे पास पहले था वो अब भी है, सोच लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। किसका फोन था? रवि वर्मा का। वो एक मॉडलिंग कंपनी का प्रोपराइटर है। बहुत दिनों से मुझे ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मेरी हालत जानकर फिर से फोन कर रहा है और कह रहा है कि ज्वाइन कर लूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? बेकार की जिद से किसी का भी फायदा नहीं होता है विजया। तुम तो खुद ही बहुत समझदार हो, सोचकर फैसला करो।